क्लास 10th मैथ्स। हम दो नंबर के महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं। परीक्षा में आपको 8 सवाल लिखे मिलेंगे। हर सवाल में दो सवाल लिखे मिलते हैं, कोई उनमें से एक करना पड़ता है हमें। हमने यहाँ पर 8 सवाल लिखे हैं तो लगातार लिख रखे हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से अध्याय से आएंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहला सवाल था 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करो। ठीक है, जब भी हम 12, 15, 21 का HCF निकालते हैं तो हम इनके गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उस गुणनखंड को HCF कहते हैं जो तीनों में होता है। क्लियर। तो हम पहले सवाल को करने जा रहे थे। करने के लिए हमने 12 लिखा, 15 लिखा, 21 लिखा। अब क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड निकालते हैं। 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। इनके नियम नहीं बना रहा हूँ, कैसे निकलते हैं छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है। 15 का निकालेंगे हम तो 3 × 5 = 15, 5 × 5 तो 3 × 5 आया। अब 21 का निकालेंगे हम तो 21 के 30 × 21 होते हैं, 7 × 7 हुआ, 3 × 7 हुआ। जब हम HCF निकालते हैं यहाँ लिखते हैं HCF ऑफ 15, 12, 15, 21। तीनों में जो गुणनखंड होता है उसको HCF कहते हैं। तीनों में हमें यहाँ 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3। तो HCF इसका 3 हो जाएगा। पहला आंसर हो गया हमारा। ठीक है। फिर सवाल कहता है कि इसका LCM भी निकालो। ठीक है, परीक्षा में 2 नंबर में इतना पूछ सकते हो, दोनों मिला के पूछ सकते हैं आपसे। जब भी LCM निकालना होता तो हम इस विधि से निकालना है। 12, 15, 21 का हम इस विधि से LCM निकालना है। दूसरी विधि इस टाइप की भी होती है, लेकिन मैं इससे निकालना हूँ। इससे निकालने के लिए 2 × 12, 15, 21, 3 का जाएगा, 2 का दे लो, अभी 2 का जा रहा है 6 में, 2 × 3 = 6, 15, 21, फिर 3 का जाएगा, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5 का जाएगा 1, 5 × 5 = 7, फिर 7 का जाएगा 1, 1, ये 7 × 7। तो हम लिखेंगे यहाँ LCM ऑफ 12, 15, 21 बराबर 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 60, 60 का 7 से गुणा करेंगे 420 आएगा। यहाँ आंसर हो गया हमारा। ये पहला क्वेश्चन किया हमने। दूसरा क्वेश्चन कहते थे वो बहुपद S की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब सवाल नंबर 2 को करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S की घात 2 ऋण 3 दिया था। हम ऋण ये जो 3 था उसको हम करनी 3 का वर्ग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? करनी 3 का जब हम करनी 3 से गुणा करेंगे तो वो करनी 9 आएगा और 9 का मतलब 3 ही होता है। सही है। तो अगले पद में मैं S की घात 2 ऋण करनी 3 का वर्ग लिख दूंगा। इसको हमने छोटी कक्षा में सूत्र पढ़ा रखा था। ये अलजेब्रा का सूत्र था। a - b² बराबर a - b a + b। ये सूत्र होता था हमारा, जो हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके होते हैं। इस सूत्र को लगाएंगे हम तो x - √3 एक ब्रैकेट में इंटू x + √3। अब शून्य ज्ञात करना। शून्य मतलब x का कौन सा मान रख दें यहाँ कि उसका मान 0 हो जाए। तो मतलब इस बात को हमें 0 लेंगे तब हमें x के मान मिलेंगे। तो क्या लिखते थे हम? x - √3 बराबर 0 या x + √3 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर धन के √3 आएंगे और x बराबर ऋण के √3 आएंगे। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के सवालों को हम अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। एक समांतर श्रेणी दे रखी थी हमें 3 में। एक खालिस्तान में क्या आना है ये लिखना है, 13 दिया था। इस खालिस्तान में क्या आना है ये 3 दिया था। हमें ये दोनों खालिस्तान में क्या आएंगे जबकि ये AP में दिया था। ठीक है, काफ़ी दिन बाद इसका अपन अभ्यास कर रहे हैं। इस सवाल करने के लिए हम जानते थे ये पहला पद होता था A और ये दूसरा पद A धन D। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A हो और उसका जो कॉमन डिफरेंस है सारवांतर है वो D हो तो हम द्वितीय पद को A + D कहते थे। तो हम ये कहेंगे कि ये हमें जो दिया है ना A + D दिया है 13, A + D दिया है 13 हमें। क्लियर। और जे कौन सा दिया है हमें? चौथा पद 1 2 3 4। तो A + 3D दिया है हमें 3। समझ गए होंगे। हमें ये दूसरा पद दिया, दूसरे पद को A धन D कहते, 13 दिया है। ये चौथा पद दिया, चौथे पद को A धन 3D से कहते हैं तो वो हमें 3 दिया है। इन दोनों को बिलो कैंसिल करेंगे, A और D मिलेंगे। A और D के माध्यम से इसको हम फिलअप कर लेंगे। ठीक है।
घटाएंगे तो ये ऋण ये ऋण ये ऋण ये कट गए, घटाने पर ऋण 2D, यहाँ घटाएंगे तो 10 बचेंगे धन के। D बराबर ऋण 5, 2 पंजे 10 होता है, D का मान ऋण 5 आया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं हम, किससे, इसको समीकरण 1 कह दो, समीकरण 1 से। तो a प्लस माइनस 5 बराबर 13, तो a बराबर 13 प्लस 5, a बराबर 18, यानी कितना होगा, 18 होगा। तो देखिए प्रथम पद तो 18, पहला आंसर हमारा 18, पहले वाले खर्च हमारा 18 आएगा, पहला आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर क्या होगा, a प्लस डी ए प्लस 2D होगा। वो इसमें a प्लस 2D ए प्लस डी ए प्लस 2D होगा। a का मान तो हमारे पास था 18 धन 2 और d का मान था हमारे पास ऋण 5, तो 18 ऋण 10 तो 8 आएगा। तो जे वाले खलता हमारा 8 आएगा। जे इस प्रकार से हमने इसको फिलअप किया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, थेल्स का प्रमेय लिखो। इसका स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये स्टेटमेंट है। एक्चुअल में ये त्रिभुज बनाया है मैंने। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी सी के समांतर मान लीजिए डी है। तो हमें इस प्रमेय से समझ में आता कि ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी होगा। ठीक है, ये थेल्स का प्रमेय हो गया। नंबर 5 था हमारा दूरी ज्ञात करना है। ए बी और ऋण ए ऋण बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का पहले हम सवाल नंबर डाल रहे हैं। कौन सा था हमारा, 5वां था ये। और हम जानते थे दूरी बराबर, मैंने बताया था करनी के अंदर x माइनस x घात 2 लगाओ धन y माइनस y घात 2 लगाओ। 1 2 1 2 कर दो या 2 1 2 1 कर दो, होल स्क्वायर लगा, दोनों ही चाहिए। तो 1 2 भी कर सकते हो, 2 1 भी। तो 2 1 2 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि हमें दिया था बिंदु ए भी दिया था और ऋण ए ऋण भी दिया था। यानी ये वाले बिंदु हमारे x1 y1 है और ये वाले बिंदु हमारे x2 y2 है। मान रखेंगे हम ऋण ए की घात 2, यहाँ पर ऋण बी की घात 2। क्यों, x2 का मान ऋण ए था ना, इसलिए ऋण ए रखा। इसको हल करोगे आप तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 2a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ऋण 2b का होल। आगे हल करेंगे तो 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग, और आगे करेंगे तो हम 4 कॉमन लेंगे तो 2 करके आ जाएगा बाहर। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, इकाई करके हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन हमारा 5 हो जाता है। ठीक है, अब 6 7 8 को अभी हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, के का मान ज्ञात किए जबकि बिंदु दे रखे 3, वो संरेखीय नहीं, एक रेखा में। एक रेखा मतलब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 को बराबर लेके इसको हम के का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि त्रिभुज नहीं बनता, तीनों एक रेखा में कोलिनियर है, यानी वो कहते हैं कि कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, रेखा में त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए क्षेत्रफल उसका 0 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें बिंदु दिए थे, सवाल नंबर हम 6 की बात करते थे। ए बराबर 2 3, बी था हमारा 4 के और सी था 6 ऋण 3। जे हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। हम जानते हैं
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सूत्र मैंने आपको बताया था, लिखने का तरीका बताया था। मैंने कहा था x लिख लो, y माइनस y लिख दो, धन x लिख दो, y माइनस y लिख दो, धन x लिख दो, y माइनस y लिख दो। सूत्र लिखने में गलती नहीं होती। इससे कैसे बनता वो मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ कैसे बनता है, ये मैंने दिखा रखा है आपको। अब मैं इसको लिखने का तरीका 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर से बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए ये 1 2 3 एक्स में लगा दिया हमने 1 2 3, ठीक है। 1 था ना, 1 के बाद क्या आता है 2 3 आते, तो 2 3 लिख दिया। अब 2 था ना 2 के बाद क्या आता है 3 1, तो 3 1 लिख दिया। 3 था ना 3 के बाद क्या आता है 1 2, तो 1 2 लिख दिया। गलती नहीं होती, साइक्लिक ऑर्डर सही है। ये हमने त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, क्षेत्रफल 0 है क्योंकि दिए बिंदु संरेखी है, एक रेखा में है वो। ये तीनों बिंदु एक रेखा में, इनसे त्रिभुज बना ही नहीं रहा, क्षेत्रफल उसका कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस क्षेत्रफल को 0 के बराबर ले लेंगे हम। ये बड़ा कोष्ठक शुरू, x1 का मान 2 दिया था, y2 का मान k दिया था, y3 का मान ऋण का धन 3 हो जाएगा, धन x2 का मान दिया था 4, y3 का ऋण 3, y1 का भी ऋण 3, x3 का 6, y1 का 3 और y2 का हम देख रहे हैं k। सबके मान हमने रख दिए हैं। अब इसको करेंगे 2 का तरह गुणा से करेंगे तो 0 बन जाएगा, 2 से 9 शून्य हो जाएगा जी, बराबर 2 गुणा करेंगे 2k धन 6, 2 3 6, यहाँ करेंगे ऋण 3 ऋण 6 ऋण 4 6 24 ऋण 24, यहाँ 6 3 18 ऋण 6 के। इसको आगे हल करेंगे, आप देखेंगे 0 बराबर 2 के में से ये कटाएंगे तो ऋण 4 के बचेंगे और धन 6 और 18 धन के 24 हो जाएंगे और जे ऋण 24 थे। आप देखोगे 0 बराबर धन 24 से ऋण 24 कट जाएंगे ऋण 4 के। यहाँ हम लिखेंगे 0 बटे ऋण 4 बराबर के, भाग देंगे तो 0 आएगा, के बराबर 0। इस प्रकार से इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से 7वां क्वेश्चन था और 8वां भी था, 7वां 8वां हम करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, साइन ए बराबर 3/4 दिया था, हमें कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना था। 7वां क्वेश्चन था आज का, साइन ए बराबर 3/4 दिया था, 3/4 दिया था, हमें कॉस ए और टेन ए निकालना था, कॉस ए और टेन ए निकालना था। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। ये कौन है, यहाँ ए मान ले रहा है, जे बी है और जे सी है, सी समकोण है। समकोण के सामने एक कर्ण हाइपोटेनियस कहते थे, इस कोण के लिए जे आधार होगा, इसके सामने भुजा लंब कह दो या सम्मुख भुजा कह दो, परपेंडिकुलर का अंग्रेजी में कहते हैं, ये बेस था। अब बात क्या करते हैं, आधार को मैं समझने के लिए, अपने समझने के लिए इसको ए कह रहा हूँ, कर्ण को मैं के कह रहा हूँ और लंब को मैं एल कह रहा हूँ अपनी भाषा के लिए। और फिर ऐसा भी लिख लो LAL डबल के, ये साइन होता है, यहाँ कास होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ काट होता है, ये सेक होता है और कोसेक होता है। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो इस बात को लिख लो, और जब भी अपने को सही जोड़ी बनाना हो तब भी लिख लो इस बात को। अब एक बात और लिख लो, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं अपन इसमें, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये आधार है, ये आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग है। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में अपन ने ऐसा लिखा है। अब कर्ण, अब देखो हम जानते थे साइन का मान, हम देख रहे हैं साइन का मान L/K होता है। चूँकि हमें ज्ञात करना है कास, कास क्या था A/K था। अब चूंकि हम देख रहे हैं A हमारे पास नहीं है, इसमें A नहीं है ना, L और K के मान मालूम है, तो A ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं, तब हम कर पाते हैं। टेन का क्या था हमारा, टेन हम देख रहे थे L/A था, तो हमने L/A लिख दिया, इसको बोल्ड कर दिया, यानी ये आधार की बात कर रहा है। चाहो तो इनको शब्दों में लिख सकते हो, आप शब्दों में लिख सकते हो, आधार बटे कारण, इसको लंब बटे आधार लिख सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे।
अब यहाँ देख रहे थे कर्ण, तो जो कर्ण का मान है वो हमारे पास 4x मानेंगे, क्योंकि ये रेशो में दिए अनुपात में x करके मानते हैं, और l का मान जो है हमारे पास 3x है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x का वर्ग, आधार तो हमें नहीं मालूम है ये आधार, और लंब क्या है 3x का वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16x की घात 2, इसको उधर लाएंगे 3 3 का 9x की घात 2 हो जाएगा बराबर a की घात 2। तो ये 7x की घात 2 बराबर a की घात 2। ये है ना जी आधार की बात हो रही, एंगल नहीं है, ये आधार है, मैं बोल्ड बनाते जा रहा हूँ। तो a का जो मान होगा आधार का करनी 7x हो जाएगा, बस यहाँ मान रख लेंगे, इसका मान हो जाएगा करनी 7x, और k का मान था हमारे पास 4x, x से s कट गया तो करनी 7/4 हुआ। इसी हिसाब से यहाँ पर लंब का मान 3x था, और आधार का मान हमारे पास देखा हमने करनी 7, x था, x से s कट गया तो 3/7 आया। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है, 7वां वाला। 8वां और यही बन जाएगा, जगह दिख रही है मुझे यहाँ। दो वृत्तों की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियाँ दोनों वृत्तों की परिधियों के एक के बराबर है। मतलब हमें एक वृत्त दे रखा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 19, इसकी त्रिज्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त दे रखा, उसकी त्रिज्या दे रखी 9 सेंटीमीटर। इन दोनों की परिधियों का योग एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना, मान लीजिए वो कैपिटल R है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है। क्या होती है? 2πr। तो सब जगह मैंने 2πr लिख दिया। अब आप देखेंगे, मान लीजिए ये R1 के बराबर है और ये R2 के बराबर है। उधर कैपिटल R था ही, तो यहाँ पर लिखूंगा 2π, बाहर कमन लूंगा मैं तो R बचे, R1 है, ये R2 है। R1 19 था, यहाँ से 2π कमन लिया, R2 का मान 9 है, 9 रख दिया बराबर 2πr। अब दोनों तरफ से हम 2π एकम 2π ये कट जाएंगे एक एक बार, 19 और 8 9 9 18 28 हो जाएंगे, 28 बराबर R, यानी R बराबर हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। ये हमने पुनरावृत्ति की अच्छी परीक्षा की दृष्टि से अच्छे सवाल हैं, 2-2 नंबर क्वेश्चन है, इनके माध्यम से आप अभ्यास करेंगे। ठीक है।